वहीं मध्य प्रदेश में 3 बच्चे होने पर शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। विदिशा में आपको बता दें कि 989 टीचर्स को नोटिस जारी किया और अब तक केवल 168 टीचर्स ने इसका जवाब दिया। प्रशासन ने जवाब की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई होगी। तो टीचर्स को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश में 3 बच्चे होने पर शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, टीचर्स को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक सभी टीचर्स की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। देखिए, विदिशा के शिक्षा विभाग के 989 कर्मियों की सरकारी नौकरी पर संकट है, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से एक नोटिस दिया गया है सभी 989 शिक्षा कर्मियों को। और ये नोटिस देखिए, परिवार कल्याण नीति जो 2001 में बनाई गई थी उसके तहत ये नोटिस दिया गया है। 989 शिक्षा विभाग के जो कर्मी हैं उनकी देखिए 3 संतान होने की पुष्टि हुई है। और जो केंद्र की और राज्य की जो परिवार कल्याण नीति है उसके तहत 2 बच्चों से यदि ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। अब तक महज 168 शिक्षा विभाग के कर्मियों ने जवाब भेजा है। इन जवाबों में देखिए जो तर्क दिए गए हैं वो अजीबोगरीब है। किसी ने कहा है कि उसका ऑपरेशन टीटी फेल हो गया है, किसी ने ठीकरा शिक्षा विभाग पर फोड़ा है, तो किसी ने कहा है कि उनके बच्चे को रिश्तेदार ने गोद ले लिया है। ये अजीब तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि इन 989 शिक्षा जो कर्मी हैं उनकी नौकरी संकट में है। और अब इन पूरे जवाबों के देखिए मॉनिटरिंग के लिए बलबीर सिंह तोमर हैं जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो पूरे जवाबों का परीक्षण करेगी। जिसका संतोषजनक जवाब नहीं होगा उसकी नौकरी देखिए जा सकती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 989 जिन शिक्षा कर्मियों की पुष्टि हुई है कि 2001 के बाद उनकी तीसरी संतान ने जन्म लिया है, उनकी 3 संतानें हैं, उनमें से सभी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। महज 168 शिक्षा कर्मियों ने जवाब दिया। शिक्षा विभाग में हड़कंप है, खासकर 989 जो शिक्षा कर्मी हैं वो जवाब देने से कतराते नजर आ रहे हैं। जिन्होंने जवाब दिया है आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे प्रमोद। हमारे साथ बलबीर सिंह तोमर जी जुड़ रहे हैं जिनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। बहुत स्वागत बलबीर सिंह तोमर जी आपका। सर, जिस तरह से कमेटी की जो सिफारिशें होंगी उसी पर जांच जो है वो की जाएगी, आप क्या कुछ कहेंगे? किस तरह से कमेटी काम करने वाली है? जो अभी तक नोटिस आ चुके हैं, जो टीचर्स ने जवाब दिए हैं, उनको किस तरह से देखा जाएगा और किस हिसाब से आप जो एक रूल होता है उसमें ये मानेंगे कि हाँ इसको माना जा सकता है या फिर इसे नहीं माना जाएगा? देखिए मैम, अभी इस संबंध में छानबीन चल रही है और जो नोटिस दिए गए उनका परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के उपरांत जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो शासन को भेज दिए जाएंगे जी। तो परीक्षण के उपरांत ही इस निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा कि इनके जो जवाब दिए हैं वो सही है या उसका परीक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे कर्मचारी हैं इसमें, तो वो शासन स्तर पर ही निर्णय लिया जा सकेगा। बिल्कुल। तो क्या कोई रूल सेट किया जाएगा कि हम इस जो नोटिस लोगों ने दिए हैं, जो नोटिस टीचर्स की तरफ से दिए गए हैं, कि इन लोगों को हम मान सकते हैं और कुछ टीचर्स को हम नहीं मान सकते? क्या उसके लिए कोई रूल सेट किया जाएगा? आधार क्या कुछ रहने वाला है? हाँ, आधार मैडम है वो 26 जनवरी 2001 में जो मध्य प्रदेश शासन का नियम है कि उसमें इसके बाद नियुक्त जो भी होंगे कर्मचारी, उनकी 2 से अधिक संतान नहीं होना चाहिए। तो इस संबंध में विधानसभा में जो प्रश्न आया था कि क्या कुछ कार्रवाई की जा रही, तो उसी संबंध में नोटिस विभाग के द्वारा जारी किए गए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा। बिल्कुल। प्रमोद, हमारे संवाददाता कुछ सवाल करना चाहते हैं। प्रमोद, आप सवाल। जी। बलबीर सिंह तोमर साहब से मेरा सवाल है, सर, संभवतः विदिशा ऐसा पहला जिला है जो इस परिवार कल्याण नीति का पालन कराने में जुट गया है। और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो नोटिस दिया गया था वो फरवरी माह में दिए गए थे, कितने जवाब आ गए और कितनों के जवाब नहीं आए हैं? अभी सर 189 शिक्षकों ने जवाब दिए हैं और बाकी लोग जवाब दे रहे हैं, तो सारे जवाब आने के बाद ही उस पर निर्णय लिया जा सकेगा। माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशन में जो भी इसमें कार्रवाई होगी उचित, वो शासन को भेज दी जाएगी प्रस्ताव जैसे भी होंगे। क्या विदिशा जिला पहला जिला है जो इस नीति का और इस नियम का पालन कराने में जुटा है? इस संबंध में तो सर मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। हाँ, यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है, ये तय है।
अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी ये आप परीक्षण के उपरांत ही जवाब बताएगा। क्या दे रहे हैं? जवाब क्या दे रहे हैं? जवाब क्या दे रहे हैं? जिन जिनको नोटिस दिए गए हैं वो क्या क्या तर्क दे रहे हैं? कि जवाब की जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब ये नियम लागू नहीं था। कुछ लोगों ने कहा हमारे टीटी ऑपरेशन फेल हुए हैं, या कुछ का जो है जुड़वा बच्चे हुए हैं 2000 उसके बाद, तो उनको उस दायरे में नहीं लाया जाए। ऐसे जवाब बहुत सारे आए हैं, उनका ही परीक्षण किया जा रहा है। 15 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब तक 15 दिन से मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बलबीर सिंह तोमर साहब? जी सुन रहे हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ प्रमोद जी। नोट 15 दिन में जवाब मांगा गया था, लेकिन वो समय सीमा गुजर गई है, समय पूरा खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी कई शिक्षकों ने, बड़ी संख्या में शिक्षकों ने जवाब नहीं दिए। तो उनको पुनः पत्र दिया जाएगा कि जवाब क्यों नहीं दिए हैं विभाग की तरफ से। हेलो जी सर, क्या कोई टाइम लिमिट तय की गई है कि कब तक ये पूरे जवाब देने होंगे, नोटिस देना होगा? समय सीमा थी तो वो लगभग समाप्त हो गई। अब आगे की कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी तय करेंगे। मैं तो यहाँ विधि का नोडल हूँ, तो परीक्षण कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद जिन लोगों के नहीं आएंगे कल तक और इंतजार करेंगे, फिर वो अगली कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल प्रमोद, आप सवाल कीजिएगा। देखिए बलबीर सिंह तोमर साहब, क्या फिर से रिमाइंडर भेजे जाएंगे इन शिक्षकों को, शिक्षा कर्मियों को जिन्होंने जवाब नहीं दिए हैं? अब जिला शिक्षा अधिकारी महोदय इस संबंध में निर्णय लेंगे। कल कार्यालय खुलेगा तो अवगत कराएंगे कि ये समय समाप्त हो गया, तो आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो तय करेंगे। जी तोमर साहब, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सरकार का जो उद्देश्य था, जो नीति बनाई गई थी, उसका पालन कराने में विदिशा जो शिक्षा विभाग है वो सबसे आगे नजर आ रहा है। पहला कोई जिला है जो इस तरीके से इस नीति को लागू करने में जुटा हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग के इस कदम के बाद 989 जो शिक्षा कर्मी हैं उनकी मुश्किलात बढ़ गई है। 15 दिन में जवाब मांगा गया था, फरवरी में ये नोटिस जारी किया गया था 19 फरवरी को। 15 दिन से ज़्यादा का समय गुजर गया है, लेकिन महज 168 शिक्षा कर्मियों ने जवाब दिए हैं, और जो जवाब आए वो उलझुल है, क्योंकि नौकरी पर तलवार है उनकी की। बाकी ने जवाब नहीं दिए गए हैं, तो अब या तो समय बढ़ाया जाएगा या क्या होता है वो देखने वाला आने वाला समय बताएगा। लेकिन सरकार का उद्देश्य इस नीति बनाते समय यही था कि जो बढ़ती जनसंख्या है उसको रोका जाए, और उसका सबसे पहले सरकारी कर्मचारी पालन करें। और अब विदिशा जिला उसमें अव्वल नजर आ रहा है, आगे बढ़ती है, एक कदम आगे नजर आ रहा है। दरअसल इस जानकारी जो 989 है जो शिक्षक हैं जिन्होंने इस नीति का पालन नहीं किया, उसका खुलासा इस बात से हुआ कि एक विधानसभा में जानकारी मांगी गई थी, और जब शिक्षा विभाग ने ये 989 शिक्षकों की जानकारी दी इकट्ठा करके, तो उसमें खुलासा हुआ कि 2001 के बाद 989 ऐसे शिक्षा कर्मी हैं जिनकी 2 से ज्यादा संतान है या तीसरी संतान ने जन्म लिया है। अब उनसे शिक्षा विभाग ने ये जानकारी मांगी है, तो वो शिक्षा कर्मी जानकारी देने से डरते नजर आ रहे हैं या कतरा रहे हैं। मांगा गया था और अभी तक तमाम जितनी संख्या निकल के सामने आई है 168 टीचर्स की तरफ से नोटिस